नाज़रीन, आ गया बंदयाल और छा गया बंदयाल। पीडीएम सरकार में कुछ लोग बंदयाल के जाने का इंतजार कर रहे थे, जबकि उन लोगों को यह मालूम ही नहीं था कि बंदयाल उनके जाने का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, बंदयाल अगर इतने दिनों से खामोश थे तो इसके पीछे ये कहानी कारफरमा थी। वो असेंबली तहलील होने का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही असेंबली तहलील हुई उन्होंने अपना वार करके पीडीएम सरकार को शहमात दे दी। अब ना तो नवाज शरीफ पाकिस्तान आ सकेंगे और ना ही उनकी ताहयात नाअहली खत्म हो सकेगी। ये सब हुआ कैसे? बंदयाल ने कौन सी चाल खेली? पीडीएम सरकार को बंदयाल ने कैसे खुफिया मंसूबा साजी के जरिए हराया? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह बंदयाल ने एक जबरदस्त मंसूबा बंदी से पीडीएम और बिलखसूस नवाज लीग को शिकस्त से दोचार किया और बिलावल ने जरदारी के साथ मिलकर नवाज शरीफ को धोखा कैसे दिया। और इसके साथ ही आपको आगाह करेंगे कि रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट्स एक्ट 2023 को कलअदम करार देने के बाद नवाज शरीफ की वापसी के रास्ते कैसे बंद हो जाते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट 2023 को कलअदम करार दे दिया है। एक्ट के तहत आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में अपील का हक खत्म हो गया है। सुनाए गए फैसले में कहा गया है कि रिव्यू ऑफ जजमेंट आइन पाकिस्तान से वाज़े तौर पर मुतसादिम है। ये मुमकिन नहीं है कि इस कानून को आइन से हम आहंग करार दिया जाए। फैसले के मुताबिक रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट को इस तरह बनाया गया है जैसे आइन में तरमीम मकसूद हो। अगर इस कानून के तहत अपील का हक दे दिया गया तो मुकदमाबाजी का एक नया सैलाब उमड़ आएगा। वैसे अगर सोचा जाए तो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स बिल्कुल दुरुस्त मालूम होते हैं, क्योंकि ये एक्ट इसलिए बनाया जा रहा था कि नवाज शरीफ जैसे चोरों और लुटेरों को बहाल किया जा सके और वो पाकिस्तान आकर दोबारा इस मुल्क की किस्मत पर ग्रहण बनकर टूट पड़े। नाज़रीन, एक तरफ नवाज लीग ने खेल तैयार किया था, जबकि दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने मैदान में प्यादे उतार दिए। नवाज लीग मामले को खींच कर जस्टिस फायज ईसा के दौर तक लटकाना चाहते थे, लेकिन बंदयाल चूंकि जीरक थे और मामले की हसासियत को जान गए थे, इसलिए उन्होंने खामोशी से अपना मंसूबा तैयार किया और खुद ही उनका खेल उन पर उल्टा कर दिया। बंदयाल ने असेंबली तहलील होने का इंतजार किया और जैसे ही असेंबली तहलील हुई उन्होंने फैसला सुना दिया। अब ये एक ऐसा वक्त था कि इस पर पार्लियामेंट में मजीद बहस नहीं हो सकती थी। सो नवाज लीग के सारे मंसूबे खाक में मिल गए। बाज़ तज्जियाकारों की जानिब से कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट में इकामा की बुनियाद पर ताहयात नाअहली के फैसले में अपील का हक भी ख़त्म हो गया है। इसलिए उनका वतन वापस आकर इंतखाबी सियासत में शामिल होना एक बार फिर नामुमकिन बना दिया गया है। यानी आप ये समझ लें कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कभी भी मुस्तहकम नहीं हो सकते। वो अब ताहयात बीमार रह सकते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ अपने केस में नज़रसानी की दरख्वास्त कर चुके हैं और इनकी नज़रसानी मुस्तरद भी हो चुकी है। इसीलिए इनकी हुकूमत ने नज़रसानी और अपील को गिडमिट करके रास्ता निकालने की कोशिश की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए ख़त्म कर दिया गया है। इस एक्ट के बारे में पहले दिन से ये तासुर मौजूद था कि मखसूस शख्सियात के लिए बनाया गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको कलअदम करार देकर आइन में तरमीम की तजवीज़ दी है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐसे वक्त में सुनाया गया है जब मुल्क में पार्लियामेंट का वजूद नहीं है, इसलिए कानूनी और सियासी माहिरीन की जानिब से इस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। आइनी माहिरीन बताते हैं कि आइन के तहत कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है और सुप्रीम कोर्ट का काम फैसले करना है। अदालतें बार बार पार्लियामान के काम में मुदाखलत करेंगे तो ये अच्छी रवायत नहीं होगी, इससे इदारे कमज़ोर होंगे। इस फैसले से ये तासुर जा रहा है कि अदालत ने पार्लियामान की अदम मौजूदगी का फ़ायदा उठाया है। इस वक्त पार्लियामेंट मौजूद नहीं है जो इस फैसले की रोशनी में मजीद कानून साजी कर सकती है। दोस्तों, जब ये केस कॉज लिस्ट में आया तो उसी वक्त इस फैसले की टाइमिंग पर सवाल जहन में आ रहे थे। लोगों को इस वक्त ही इस फैसले के बारे में अंदाजा हो गया था कि क्या फैसला आने वाला है। इस फैसले की टाइमिंग यह है कि पार्लियामेंट का वजूद नहीं है, तो ऐसे ही अब हुकूमत के पास इसका कोई हल नहीं है। इससे अदलिया के हवाले से मजीद बहरान पैदा होने का इम्कान जरूर मौजूद है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि हमारे जहनों में कोई शक नहीं कि मुजवजा कानून का असल मकसद आर्टिकल 184(3) के फैसलों के खिलाफ अपील का हक देना था। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार से मुतल्लिक कानून साजी नहीं कर सकती, बल्कि इसके लिए आइन के आर्टिकल 184, 188 और 191 में तरमीम जरूरी है। तयशुदा असूल है कि सादा कानून आइन में तब्दील या इजाफा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तब्दीली अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। इस हवाले से जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी का कहना है कि तवील अरसे से ये बहस हो रही है कि अज खुद नोटिस के तहत जिन मुकदमात का फैसला किया जाता है और इसमें अपील का हक भी नहीं है, तो उसको दुरुस्त करने
करने की ज़रूरत है। इस लिहाज से तो ये कानून दुरुस्त था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात आइन के ज़रिए तय किए गए हैं, इसलिए इनमें रद्दोबदल भी आइनी तरमीम के ज़रिए ही किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आइनो कानून और तकनीकी एतबार से देखा जाए तो ये फैसला दुरुस्त है। दोस्तों, नवाज लीग ने तो हमेशा अपनी मनमानियों के बल पर ही खेला है। बज़ाहिर कानून के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में रद्दोबदल दुरुस्त अमल नहीं था, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको कलअदम करार दिया है और करार दिया है कि इस तरह के रद्दोबदल के लिए आइनी तरमीम की जाएं। नवाज लीग की तो यही सोच थी कि फैसला उनके हक में होगा और यूं आने वाले इंतखाबात से कबल ही नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जिस बेंच ने रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट्स एक्ट 2023 को कलअदम करार दिया है, इसमें जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। पीडीएम की हुकूमत की शामिल जमातें इन 3 जजों समेत दीगर जजों पर भी अदम एतमाद का इजहार करते हुए कह चुकी हैं कि इनसे मुतल्लिक मुकदमात ये जज न सुने। इस केस की समाअत के दौरान भी अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकैन की जानिब से लार्जर बेंच बनाने का मुतालबा किया गया, लेकिन इसे सुना नहीं गया। अब जब ये फैसला सामने आया तो माहिरीन का कहना है कि फैसला इस बेंच को नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये सारी बातें अब पीडीएम जमातों के ईमा पर की जा रही हैं। असल बात तो यही है कि नवाज शरीफ के सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। इनके साथ ही जहांगीर तरीन का मुस्तकबिल भी दाव पर लग चुका है। उन्होंने तो इस मैदान पर अपनी एक नई तांगा पार्टी भी बना ली थी और खुद सरपरस्त भी बन गए थे। उन्होंने ये सोचा था कि नवाज शरीफ तो वैसे ही पाकिस्तान आएंगे और इनकी नाहली खत्म होगी, ऐसे में उनकी नाखली भी खत्म हो जाएगी, लेकिन उनका ख्वाब भी पूरा ना हो सका। नाज़रीन, जिस तरह गुज़िश्ता 15 महीनों से पीडीएम सरकार मंसूबा दर मंसूबा बना रही थी और उनका आखिरी मंसूबा लंदन प्लान के तहत नवाज शरीफ को वापस लाना था, वो उन पर ही उल्टा पड़ गया। अब नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए कोई इनकलाब ही लाना पड़ेगा, वरना उनकी वापसी की सूरत मुमकिन नहीं। आने वाले इंतखाबात में नवाज शरीफ नहीं होंगे और ना ही नून लीग की इंतखाबी मुहिम इतनी तेज होगी। ऐसा लगता है कि पीडीएम की बाकी जमातों ने नून लीग के साथ प्रैंक कर दिया है। उनसे 3 दिन पहले असेंबली तहलील करवा दी और वहां बंदियाल ने अपना पत्ता फेंक दिया। यूं सारे रास्ते जरदारी और बिलावल के लिए खुल गए, लेकिन नवाज शरीफ के लिए बंद हो गए। देखना अब यह है कि नवाज के बगैर नवाज लीग जरदारी का मुकाबला कैसे करती है। लेकिन आखिर में हमेशा की तरह दुआ है कि जो भी हो, अल्लाह पाकिस्तान के हक में बेहतर फैसला करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।